देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। गलवान घाटी में चीन के साथ खूनी झड़प का असर दिखने लगा है। चीन पर मोदी सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत में मोटी कमाई करने वाले 59 पॉपुलर चाइनीज ऐप को गेट आउट कह दिया गया है। मोदी सरकार के डिजिटल स्ट्राइक से चीन बौखलाया हुआ है। दगाबाज चीन ने भी गीदड़ भभकी दी है। चीन ने भारत के कदम को भेदभावपूर्ण बताया है। चीन की ये बौखलाहट क्यों है? डिजिटल स्ट्राइक का ड्रैगन पर क्या असर पड़ने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यूं ही फड़फड़ाते रह गए चीन के फाइटर जेट्स। बारूद उगलने वाली चाइना मार्का तोप टैंक सब खड़े के खड़े रह गए बॉर्डर पर। चीन की चीटी फौज कुछ यूं गश्त लगाती रह गई सरहद पर। विध्वंसक मिसाइलें धरी की धरी रह गई बीजिंग के बारूद खाने में। सब कुछ पड़ा रह गया और हिंदुस्तान ने ड्रैगन पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी। बिना गोली बारूद चले, खून का एक बूंद गिरे बगैर मोदी सरकार ने वुहान विलन पर ऐसा प्रहार किया है जिससे समूचा चीन तड़प उठा है। आधी रात भारत का प्रहार, चीनी इकोनॉमी पर वार, पीएम मोदी का एक्शन, डिजिटल स्ट्राइक ऑन ड्रैगन। भारत चीन में जबरदस्त संग्राम, डिजिटल वॉर ऑन। पीठ पर प्रहार करने के आदि ड्रैगन की टक्कर 130 करोड़ के उस हिंदुस्तान से हुई जिसके प्रधानमंत्री संकल्प को सिद्ध करने का मादा रखते हैं। ड्रैगन के विश्वासघात से आहत मोदी सरकार ने ड्रैगन को उसी के अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया। मोदी ने ड्रैगन के गुरूर को तोड़ना शुरू कर दिया। उसकी समीक्षा चाइनीज इकोनॉमी के ऑक्सीजन पाइप पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहला प्रहार किया है। दिल्ली में बैठे बैठे ड्रैगन पर वो डिजिटल स्ट्राइक कर दी है जिससे बीजिंग में भूचाल आ गया है। हिंदुस्तानी चोट से किस तरह से ड्रैगन छटपटा रहा है ये बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए कि इस डिजिटल स्ट्राइक से कितना बड़ा नुकसान हुआ है चीन को। गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ विश्वासघात करने वाले चीन को मोदी सरकार ने एक कड़ा संदेश दिया है उसके 59 ऐप्स को बैन करके। ये तमाम वो ऐप्स हैं जो हिंदुस्तान में बेहद लोकप्रिय थे। इसके पीछे आधार देश की संप्रभुता, निजता और सुरक्षा को बनाया गया है और इसके बाद इन 59 ऐप को बैन करके मोदी सरकार ने चीन को एक कड़ा और सीधा संदेश दे दिया है। ये वो चाइनीज ऐप्स हैं जिस पर प्रतिबंधों का प्रहार किया है मोदी सरकार ने। टिकटॉक से लेकर यूसी ब्राउजर और हेलो, लाइकी, वीचैट तक हिंदुस्तान से पैसे कमाकर चीन की अर्थव्यवस्था की दीवार को मजबूत करने वाले आईटी एक्ट 69A के आधार पर ये सभी ऐप्स लॉक हो गए हैं हिंदुस्तान में हमेशा के लिए। भारत को लेकर पूर्वाग्रह से भरे हुए ये सिर्फ मनोरंजक ऐप्स नहीं थे, बल्कि इनके जरिए चीन वही कर रहा था जिसके लिए वो कुख्यात है। वो इन ऐप्स के जरिए न सिर्फ पैसा बना रहा था बल्कि भारतीय डेटा की जासूसी का काम भी कर रहा था। ये होश उड़ा देने वाला खुलासा हुआ है इन चीनी ऐप्स को लेकर। चीन का एक एक ऐप गुप्तचर की तरह लोगों की जेब में मौजूद था। जासूसों के जरिए एक एक हिंदुस्तानी की निष्ठा जहरीले जिनपिंग के दरबार में पहुंच जाती थी। हर हिंदुस्तानियों की मोबाइल की खिड़कियों से झांकने वाली ये ऐप्स किस तरह से आपके लिए, हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरा थे, ये समझिए जरा। करोड़ों भारतवासी हैं जो इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और बिना सोचे समझे इन ऐप्स को परमिशंस देते हैं। ये ऐप्स अन्य इंटरनेशनल ऐप्स की तुलना में आपसे ज़्यादा परमिशंस मांगती हैं, आपका ज़्यादा डेटा एकत्रित करती हैं और ये डेटा आपके डिवाइसेस से चीन भेज देती हैं। ऐसे में शक पैदा होता है कि ऐसी एप्लीकेशंस ने क्या वाकई में इसलिए बिना परमिशन के ऐप लॉन्च की ताकि वो भारतीय सैनिकों की युद्ध की स्थिति में मूवमेंट को ट्रेस कर सकें, चेक कर सकें और अपनी रणनीति उसी के हिसाब से बना सकें। पिछले कुछ सालों के दौरान चीनी ऐप्स में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक तरफ चीन इन तमाम ऐप्स के जरिए लोगों की जासूसी करवाया करता था, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीयों के पैसों से अपनी अर्थव्यवस्था को चीन लगातार मजबूत कर रहा था। बीजिंग में बैठा विश्वासघाती बादशाह जिस अर्थव्यवस्था के दम पर विश्व वर्चस्व का ख्वाब देख रहा है, उसमें भारत के डिजिटल स्ट्राइक से कितना नुकसान पहुंचेगा उसे जरा कुछ यूं समझिए। भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है। बीते साल दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऐप भारत में इंस्टॉल किए गए थे। आंकड़ों के मुताबिक शुरुआती 3 महीने में ही 4.5 अरब से ज्यादा ऐप डाउनलोड किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा टिकटॉक था।
दुनिया भर में टिकटॉक के 2 अरब से ज्यादा यूजर हैं। इनमें सबसे ज्यादा करीब 30% यानी कि 60 करोड़ भारतीय हैं। इस ऐप की कुल कमाई का 10% केवल भारत से होता है और ये तकरीबन 100 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर एक टिकटॉक से 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा तो बाकी 59 ऐप से कितना बड़ा झटका लगेगा चीन को, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। चीनी ऐप्स के बंद होने से एक तो चीन का जबरदस्त आर्थिक नुकसान हो रहा है, दूसरी ओर भारतीयों का जो व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा चीन के पास पहुंच रहा था वो अब नहीं पहुंचेगा और यही वजह है कि चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। डिजिटल स्ट्राइक से किस तरह से चीन में बेचैनी बढ़ी हुई है, इसका सबूत है जिनपिंग के विदेश मंत्रालय की वो पहली प्रतिक्रिया जिसके हर शब्द में तमतमाहट झलक रही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के इस कदम से चीन चिंतित है और हालात का जायजा ले रहा है। चीन की सरकार विदेशों में काम करने वाली सभी चीनी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय नियमों तथा कानूनों का पालन करने को कहती है। भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। एक लफ्ज में चीन की बेचैनी परिलक्षित हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के अप्रत्याशित प्रहार, भारतवर्ष पर ड्रैगन के कुकर्मों की पोल खुलने से जिनपिंग बेहिसाब बौखलाए हुए हैं। TV9 भारतवर्ष ने जिस तरह से चीन की हर चालबाजी की चिंदियां उड़ा दी हैं, जिस तरह से चीन को इंच इंच बेनकाब कर दिया है, उससे बीजिंग में बैठा तानाशाह तमतमा गया है। चीन में भारतीय मीडिया बैन कर दिया गया है। जाहिर है कि गलवान में हिंदुस्तानी पहलवानों के हाथों बेहिसाब पिटने के बाद अब जिस तरह से हिंदुस्तान की तरफ से डिजिटल स्ट्राइक शुरू हुई है और चीन भी पाबंदियों के इर्द गिर्द घूम रहा है, इससे तो इतना तय है कि डिजिटल वॉर शुरू हो चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।